आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 अम्ल अम्ल क्षार और लवण। ध्यान से इसको समझिएगा आप सभी लोग बारी बारी से। चलिए दूसरा पेज नवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 1 नंबर में ये जो शरीर है, हमारा शरीर का पीएच मान जो होता है किसके बीच रहता है। तो याद रखिएगा हमारे शरीर का पीएच मान जो होता है 7 से 7.8 के बीच होता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा कि C6H12O6। यहाँ से क्वेश्चन नंबर हो जाएगा C6। सी नंबर में देखिए, सी नंबर ऑप्शन नंबर सही होगा, C6H12O6। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है। तीसरा कहता है कि शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली रसायन पदार्थ कौन है ना। यानी कि जो सेल्स हड्डियों जो होता है, तो हड्डियों को, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो वह है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा, इस सब क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है 2024 के फर्स्ट पाली सेकंड पाली में सब पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, ये आपका अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है। खड़िया का जो रासायनिक सूत्र है वह क्या है, तो बोलिएगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलिएगा? कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा खड़िया का सूत्र। ये आपका है मैग्नीशियम कार्बोनेट, यह होगा सोडियम कार्बोनेट, ये आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट है ना। तो इस तरह से आपका कौन हो जाएगा? सी नंबर इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, तो कहिएगा कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड है। उसके बाद कहता आयोडीन युक्त नमक है। आयोडीन युक्त नमक है, तो आप कहिएगा यानी कि NaCl, और इसमें भी है ही होता है NaCl, इसमें भी NaCl भी NaCl भी, यानी कि A और B दोनों हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 8 प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, ध्यान दीजिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो आप कहिएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि कौन सा लवण है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कौन सा लवण है, तो आप क्या बोलिएगा? लवण। K2SO4 को क्या बोलेंगे? लवण। K2SO4 आपका लवण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है। कहता है कि ऑक्सैलिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में है। अतः ऑक्सैलिक अम्ल जो है किस में पाया जाता है, तो आराम से कहिएगा टमाटर में पाया जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं अब। तो 11 में है कि निम्नलिखित में किसके औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है। किसके औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है,
तो उस इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड में। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 12 कि सोडियम सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र होता है। सोडियम फॉस्फेट का अणुसूत्र होता है तो आप सीधा सीधी कहिएगा Na3PO4। Na3PO4। क्वेश्चन नंबर 13 का सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करता है क्या? सभी अम्ल जो है जल में घुलकर क्या प्रदान करता है? ये क्वेश्चन आपका आया तो सीधा सीधी कहिएगा H+ आयन प्रदान करता है। H+ आयन प्रदान करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 14। 14 में कहता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि यौगिक में कौन दुर्बल है? यौगिक में कौन दुर्बल है? तो आप यहाँ पे बोल दिए मेथेनोइक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं? सॉरी, एथेनोइक अम्ल बोलते हैं इसको। CH3COOH को एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि प्राकृतिक सूचक कौन है? प्राकृतिक सूचक कौन है? तो आप कहिएगा हल्दी। प्राकृतिक सूचक जो है हल्दी है। उसके बाद 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा कि कौन प्रबल क्षारक है? कौन प्रबल क्षारक है? तो बोलिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कोई विलयन है और लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है, तो उसका पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18 का देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 में कि अम्ल के जलीय विलयन निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है? कहता है कि अम्ल के जलीय विलयन में से कौन उत्पन्न होता है ना? क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान दीजिएगा कि अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में कौन उत्पन्न होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा H+ आयन उत्पन्न वो होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पात्र को लाल कर देता है। यहाँ कह रहा है नीले को लाल कर देता है तो वह अम्ल होता है। क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है, कहता है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है, उदासीन विलयन 7। क्वेश्चन 21 में क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन आयन लाल लिटमस पात्र को नीला कर देता है? लाल लिटमस पात्र को नीला कर देता है तो क्या हो जाएगा? आप कहिएगा सॉरी आप कहिएगा OH हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि सबसे प्रबल अम्ल है, सबसे प्रबल अम्ल है तो आपका कौन हो जाएगा? हाइड्रो आयोडीन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कहता है 23 में कि शुद्ध जल का पीएच मान। तो शुद्ध जल का पीएच मान आप सभी लोग जान रहे हैं क्या होता है? 7 होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। कहता है 24 में कि किसका पीएच मान विलयन का सबसे अधिक क्षारीय होगा? इसका पीएच मान विलयन का सबसे अधिक क्षारीय होगा तो वह हो जाएगा कितना? 11। पीएच मान जिसका 11 होगा। फिर क्वेश्चन 25 में कहता है कि संश्लेषित सूचक है, संश्लेषित सूचक है तो कहिएगा मेथिल ऑरेंज। कहिए क्या हो जाएगा? मेथिल ऑरेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यानी कि 10 जहां लग गया वह आंसर सही। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि विजातीय यौगिक है, तो विजातीय यौगिक प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। विजातीय यौगिक प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कह रहा है अगला, ये क्वेश्चन नंबर 28 में
CaOCl3 का प्रचलित साधारण नाम क्या है? प्रचलित साधारण नाम क्या है? तो आप सीधा कहिएगा यह विरंजक चूर्ण क्या होता है? CaOCl3 का नाम होता है विरंजक चूर्ण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कहता है, क्वेश्चन नंबर 29, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O। क्या हो जाएगा? CaSO4 इंटू 2H2O हो जाएगा। कहता है चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। फिर कहता है निम्नलिखित में सोडा एसे का सूत्र कौन है? सोडा एस का सूत्र कौन है? तो आप कहिएगा ऑप्शन नंबर कितना? बी, यानी सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि निम्नलिखित में कि ग्लोबल लवण है, तो ग्लोबल लवण जो होता है सोडियम सल्फेट को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि जल का घुलनशील भाष्म जो होता है क्षार होता है। जल का घुलनशील भाष्म जो होता है कौन होता है? क्षार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि संक्षारक अम्ल है, तो यह हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, वह अम्लीय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आता है कि बेट्रिक का अम्ल जो होता है सांद्र H2SO4, बेट्रिक जो का होता है सांद्र H2SO4 हो जाएगा। कहता है कि लैंग तेल किस प्रकार का सूचक है? लैंग तेल जो है वह किस प्रकार का सूचक है? तो गंधीय सूचक है, गंध देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान जो होता है कि 10.5 कहिएगा। उसके बाद कहिएगा पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीयता होगा, तो अम्लीयता होगा तो क्या कहिएगा? तो 1 पर होता है। कहता है कि दही में कौन सा अम्ल है? तो दही में लैक्टिक अम्ल है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण बना देगा। फिर क्वेश्चन का आता है अगला कि 42 नंबर में कि कौन भस्म नहीं है? कौन भस्म नहीं है? तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड भस्म नहीं है, यह लवण है। क्वेश्चन नंबर 43 का आता है कि यौगिक में कौन अम्ल है? तो H2SO4 अम्ल है, अम्लों का राजा भी है। धातु के ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वह अम्लीय होते हैं। 45 नंबर का आता है, ध्यान दीजिएगा कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान, अम्लीय वर्षा को जो जल का पीएच मान होता है वह कितना होता है? तो 5.6 से कम होता है, 5.6 से कम होता है। अगला क्वेश्चन का आता है कि सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप उसको कहिएगा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है कि चींटी के डंग में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप कहिएगा मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है HCOOH, है ना। अगला का है कि निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? क्षारीय ऑक्साइड की बात अगर करता है तो आप कहिएगा कि Na2O, सोडियम ऑक्साइड, है ना। उसके बाद आपका है 49 नंबर, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी गैस से अभिक्रिया अगर करता है कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल अगर अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस निकलता है? तो कहिएगा हाइड्रोजन गैस निकलता है।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कि मधुमक्खी के डंक में एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है। यह क्या अम्ल है? यह अम्ल जो हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर कि किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो आप कहिएगा SO2 के कारण होती है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। टूथपेस्ट कैसा होता है? टूथपेस्ट कैसा होता है? तो आप कहिएगा क्षारीय होता है। टूथपेस्ट क्षारीय होता है। फिर कहता है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेपन होता है, क्यों? क्यों? तो आप कहिएगा कि टिन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील होते हैं। टिन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पात्र को नीला कर देता है? लाल लिटमस पात्र को वह नीला कर देता है। इसका क्षार होगा आंसर। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम देखिए बार बार आ रहा है, 19 में भी आ रहा है। यहाँ पीछे ध्यान दीजिएगा, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अगला कहता है विरंजक चूर्ण है वह कौन हो जाएगा? CaOCl2। CaOCl2 हो जाएगा, ठीक है ना। आप अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से 56 नंबर की संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो होता है CaCO3 होता है, CaCO3। तो अगला क्वेश्चन है कि 57 नंबर की दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है, प्रायः जो होता है वह क्षारीय होता है। इसमें कहता है निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन कहता है कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान कितना होता है? कहिएगा 7 से अधिक होता है। किस रासायनिक यौगिक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? कहता है कि किस रासायनिक यौगिक को अगर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, तो जिप्सम का, है ना। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर का कि कोई विलयन नीले लिटमस पात्र को लाल कर देता है तो इसका pH मान कितना होता है? तो इसका pH मान जो होगा कि 5 होता है। किसी अम्लीय विलयन का pH मान होता है, किसी अम्लीय विलयन का जो pH मान होता है वह कितना होता है? तो आप कहिएगा 7 से कम होता है ना। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर का है कि अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है, 7 से। क्वेश्चन नंबर 64 NaOH है, NaOH है। ध्यान दीजिए क्या पूछ दिया क्वेश्चन कि NaOH है, तो आप कहिएगा क्षार है। नीला थोथा तुतिया का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा CuSO4 × 5H2O। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि 66 नंबर में कि चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल के मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो कहता है कि जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन को घोल के मिथाइल ऑरेंज के घोल में मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो आप सीधा सीधे कहिएगा कि पीला हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र जो है CaCO3 होता है।
फिर कहता है कि आयनिक यौगिक है, इसमें से कौन आयनिक यौगिक है? तो कहिएगा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड आयनिक यौगिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4 होता है, H2SO4 होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान में दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि निम्नलिखित में पीएच का मान कौन सा क्षारक विलयन का मान होता है? कौन सा क्षारक विलयन का मान होता है? तो आपका हो जाएगा D13 का होता है। फिर कहता है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को जो कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सही है? कौन सही है? तो सोडियम सोडियम यानी कि यहाँ पे देखिए कि आपका हो जाएगा बी नंबर सही, सोडियम कार्बोनेट, यानी यही आपका जो है धोने वाला सोडा का भी है। हमारे शरीर के पीएच के कितने प्रास के बीच कार्य करता है? हमारे शरीर जो है वह कितने से काम करता है? तो 7 से 7.8 के बीच काम करता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 75 में कहता है कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र होता है, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र जो होता है खाने वाला सोडा NaHCO3। क्वेश्चन अगला है कि लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जो निम्नलिखित में किससे निकाला जाता है? अतः लिटमस जो बैंगनी रंजक होता है वह निम्नलिखित में किससे निकाला जाता है? तो आप कहिएगा लाइकेन के साथ। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के अभिक्रिया करता है तो क्या उत्पन्न होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो क्या उत्पन्न होता है? तो कहिएगा सोडियम जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर, चलिए अगला है क्वेश्चन 78, कहता है कि 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान होगा 10 होगा। अगला क्वेश्चन, कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान, कोई भी बिलियन है लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका मान क्या हो जाएगा? तो उसका मान हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है। फिर कहता है कि जस्ता एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया बनता है? तो आप ही क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। तो यहाँ तक ने हमने अभी क्लास 10th का अम्ल, क्षार और लवण का ऑब्जेक्टिव जितना पूछा गया था 2011 से लेके 2025 तक सबका सलूशन हमने बारी बारी से करवा दिए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चन है ना। 2000 ऐसे आपका 2012 से